हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 8 फरवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में हुआ। इससे पहले हम 8 फरवरी को होने वाले दो पेपर पढ़ चुके हैं जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में हुए। जीके से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें भी जीके से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चनों को व्याख्यात्मक समझेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विषु एक डैश पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है जैन, बौद्ध, हिंदू और पारसी। तो राइट आंसर क्या है? हिंदू पर्व है। क्या है राइट आंसर? एक ये हिंदू पर्व है। विषु मलयालम में यानी केरल का एक प्राचीनतम त्योहार है जो केरलवासियों के लिए नववर्ष का दिन है। यह मलयालम महीने मेष की पहली तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर को वध किया था और बुराई का अंत किया था, इसलिए इस दिन को भगवान विष्णु और कृष्ण की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जुलाई 2017 को जब एक राष्ट्रीय जीएसटी ने केंद्रीय करों को समाहित कर लिया तब कितनी पेट्रोलियम वस्तुओं को फिलहाल इसके दायरे से बाहर रखा गया था? 6, 5, 3, 4। तो राइट आंसर है 5। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। 1 जुलाई 2017 को एक राष्ट्रीय जीएसटी ने केंद्रीय करों को समाहित कर लिया था जिसमें पेट्रोलियम वस्तुओं को फिलहाल इसके दायरे से बाहर रखा था। तो 5 को शामिल कर लिया था। नेक्स्ट, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड के मुख्यमंत्री है? यदि 2022 की बात करें उसके अनुसार की बात कर पूछा है क्वेश्चन, तो पहला है अमित शाह, दूसरा है पंकज मिश्रा, तीसरा है हेमंत सोरेन, चौथा है रघुवर दास। तो राइट आंसर क्या है? हेमंत सोरेन। थर्ड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लू के कारण होता है? अब लू के कारण क्या होता है? बीवाई तो होगी नहीं। बीवाई कब होती है? जब ठंड से पड़ती है तब। शीत दंश सर्दी से होता है। अल्पताप हल्का जबर जब होता है कि जब कोई किसी चीज के कीटाणु से काटने से या कुछ हो जाता है। तापघात हीट स्ट्रोक। लू के कारण क्या होता है? हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक फोर्थ आंसर राइट आंसर है। अच्छा, तो इसमें क्या है, बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है। इसके साथ स्किन रेड और ड्राई हो जाती है, सिर में तेज दर्द का शिकायत होती है, तेज और उखड़ी हुई सांसें होती है, मसल्स में कमजोरी होती है, ऐंठन हो जाती है, वोमिटिंग होने का चांस रहता है। तो इस तरीके से लू के कारण क्या होता है? हीट स्ट्रोक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1994 में परमेश्वर शंकर दयाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत नाट्य विशारद देश को दिया गया? जी पदजा रेड्डी को, अनुराधा पांडे को, शोभना नारायण को या सुनंदा नारायण को? तो राइट आंसर क्या है? जी पदजा रेड्डी। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागानी खेती या प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है? देखो, बागानी खेती कैसे होती है? ऐसी खेती जो आपने एक बार लगा दी। ऐसी खेती जो आपने एक बार लगा दी, ऐसा नहीं कि बार बार लगाया हो। गेहूं बीज दिया, जो बीज दिया या कुछ भी बीजा, ऐसा इस तरीके से नहीं, एक बार लगाई, वो है बागानी खेती। जैसे किसी पेड़ों की श्रृंखलाएं लगा दी। तो हम यहाँ इनके चार ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है केवल 2 फसलें उगाई जाती है, अनेक फसलें उगाई जाती है, फसल चक्रण किया जाता है, एकल फसल उगाई जाती है। एकल फसल उगाई जाती है, कोई भी फसल लगाई जाती है वो क्या होती है? एकल फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों के लोगों में देश का चित्र है। हम बात कर रहे हैं भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों में किसका चित्रण है? अपने 36वें संस्करण में गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी। तो राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के 6 शहरों मायनू, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा और राजकोट और भावनगर में आयोजित किए गए थे। 28 भारतीय राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों और सेवाओं भारतीय सशस्त्र सेनाओं की खेल टीमों के लगभग 7,000 एथलीटों और 36 विभिन्न खेलों के पदक के लिए दौड़ की। इसका आधिकारिक शुभकरण क्या था? SAVAJ, शवाज। क्या था? शवाज। ये एक खिलाड़ी का लक्ष्य, उत्साह, प्रेरणा के लिए एक मजबूत भावना को सफल होने का एक आंतरिक इच्छा, ध्यान केंद्रित करने के लिए एक मजबूत भावना और एक प्राकृतिक नेता का सबसे प्रमुख व्यक्तित्व संकेत था।
अभी हम बात कर रहे हैं कि सावज क्या है। सावज एशियाई क्या है, शेर का प्रतिनिधित्व करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, शेर। राइट आंसर क्या होगा, शेर। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि राष्ट्रीय खेलों की उत्पत्ति ओलंपिक आंदोलन से हुई, जो वर्ष 1920 के दशक में भारत में अत्यंत लोकप्रिय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो हम बात करते हैं 1997 के अंदर, 1995 के अंदर, 2000 के अंदर या 2004 के अंदर। तो राइट आंसर क्या है, 1995 के अंदर, 1 अप्रैल 1995। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सृजन कार्यक्रम योजना के तहत ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले उन युवाओं को रियायती ब्याज दरों पर बिजनेस लोन उपलब्ध कराना था जो स्वरोजगार के इच्छुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह निम्नलिखित में से किन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। चैंपियन सीरीज, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल या शीतकालीन ओलंपिक। तो फ्लाइंग किस मिल्खा सिंह की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1990 और 91 और 1991 से 92 ब्रैकेट में है डेज पंचवर्षीय योजनाओं के बीच भारत में 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे, यानी 1990 से 91 और 91 से 92 के बीच में कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। तीसरी और चौथी, पहली और दूसरी, 7वीं और 8वीं, 5वीं और 6वीं। यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप सही दे पाएंगे। तो ये इसका राइट आंसर है 7वीं और 8वीं, क्योंकि जो पहली, दूसरी या तीसरी, चौथी ये बहुत पहले हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम नृत्य में डेस हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है जिन्हें हस्त लक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है। 28, 24, 20 या 18। तो राइट आंसर क्या है, 24। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को, जनरल मनोज पांडे को, लेफ्टिनेंट जनरल बगावली सोमशेखर राजू को। तो राइट आंसर क्या है, फर्स्ट आंसर राइट आंसर है, जनरल अनिल चौहान। पीवीएसएम, यूवाईएसएम, यूवाईएसएम, परम विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध और एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, इनका जन्म 18 मई 1961 के अंदर हुआ था। और ये हमारे दूसरे चीफ ऑफ स्टाफ है, हमारे दूसरे चीफ ऑफ स्टाफ है। नेक्स्ट, परिपथ में विद्युत धारा को डैश से मापा जाता है, ऑडियोमीटर से, अमीटर से, विभवांश से या वोल्टमीटर से। किसी भी धारा को यानी लाइट को किससे मापा जाता है, एमीटर से। किससे मापा जाता है, एमीटर से। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फासियन ने देश से अपने घर वापसी यात्रा शुरू की, तिब्बत, पाटलिपुत्र, मदुरई या बंगाल। तो राइट आंसर क्या है, बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से देश में हुई थी, कब हुई थी, 1980 में, 1950 में, 1960 में या 1970 में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत आपको बता देते हैं 1960 ऐसा लिखा है, तो 1965 से 68 के बीच में हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 में हुई थी। हरित क्रांति उस अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है
इसमें उच्च उपज देने वाली किस्में के बीज, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाएं, कीटनाशक, उर्वरक जैसे उत्पादों का उपयोग शामिल था, जिनका या तो उपयोग नहीं किया गया था या बहुत सीमित दायरे में कर रहे थे। भारतीय हरित क्रांति एमएस स्वामीनाथन के दिमाग की उपज है और भारतीय हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू की गई बड़ी और वैश्विक हरित क्रांति का एक हिस्सा थी। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोगों को भूख से मरने से बचाने के लिए उनके योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया उसको? नोबेल शांति 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद देश से मिलकर बनी होती है। संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति होगा, राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी, तीनों सही राइट आंसर। जिसमें तीनों सही है वो है, तो पहला आंसर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद देश में दी गई है। 121 में, 123 में, 112 में या 12 में? तो राइट आंसर है 112 में। क्या है राइट आंसर? 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को औसतन कितना % ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है? 10%, 1%, 0.01% या 0.1%? तो राइट आंसर क्या है? 10%। आप क्या लिखेंगे यहाँ? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1986 में स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाना पड़ा था। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लेड थंडर, ऑपरेशन थंडर, ऑपरेशन रेन एंड थंडर या ऑपरेशन लाइटिंग थंडर? तो राइट आंसर क्या है? ऑपरेशन ब्लेड थंडर। कब चलाया गया था? 30 अप्रैल 1986 को। अभी हम बात करें जो ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चला था? 1 जून 1984 को। और ऑपरेशन वुडरोज जून से सितंबर 1984 में। जून से सितंबर 1984 में। ऑपरेशन शुद्धिकरण वो भी 1984 में चला था। और ऑपरेशन ब्लैक थंडर 30 अप्रैल 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल है? 9वीं में, 6वीं में, 8वीं में या 7वीं में? तो भारतीय गणराज्य की भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय गणराज्य की अधिकृत भाषाओं को सूचीबद्ध करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 फर्स्ट और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को शामिल किया गया। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, समझने के लिए।